भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत में 7 मई तो वहीं बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। कम लोगों को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तो लिखा ही था, लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसके साथ ही वो पहले गैर यूरोपीय गीतकार बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियां कम नहीं, उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कलर ब्लाइंडनेस था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोड़ासाको में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता शारदा देवी थी। बंगाली परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा ली। रविंद्रनाथ टैगोर बैरिस्टर बनना चाहते थे। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। बाद में लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना कानून की डिग्री लिए ही वो वापस स्वदेश आ गए। सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रतिष्ठित कवि, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार समेत साहित्य की कई विधाओं में निपुण थे। उन्हें बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। महज 8 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। वहीं 16 साल की उम्र में टैगोर की पहली लघु कथा प्रकाशित हो गई थी। जब वो पढ़ाई करके वापस भारत आए तो उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में टैगोर ने शांति निकेतन स्थित एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में टैगोर ने भारत और पश्चिमी परंपराओं को मिलाने की कोशिश की थी। टैगोर विद्यालय में ही रहने लगे। बाद में 1921 में ये विद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश की आजादी के बाद दोनों देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, जिसे आज भी राष्ट्रीय पर्व के मौके पर गर्व से गाया जाता है। टैगोर ने श्रीलंका के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया। इसके पहले स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद को संबोधित किया था। टैगोर ने कई कविताएं पुस्तकें प्रकाशित की। काव्य रचना गीतांजलि के लिए टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि टैगोर ने इस नोबेल पुरस्कार को सीधे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनकी जगह पर ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया था। टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से भी नवाजा था, लेकिन 1919 में हुए जालियांवाला बाग कांड के बाद टैगोर ने इस उपाधि को लौटा दिया। प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद 7 अगस्त 1941 को टैगोर का निधन हो गया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।